आए कलाम में से हम चंद बातें आज सीखें। खुदा के कलाम में से पिछले इतवार हम सीख रहे थे कौन हमें चला रहा है। और बेशक हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी चीज़ें हमें चला रही होती हैं। हम खुदा के साथ चलने की बजाय लोगों के रवैये की वजह से, लोगों के तंग करने की वजह से हम जो है वो दूसरे कामों में पड़ जाते हैं। और इस तरह हमारी जो रूहानी ज़िंदगी है वो मैच्योर होने की बजाय, ज़्यादा खुदा में बढ़ने की बजाय हम जिस्म के कामों में फंस जाते हैं। हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, नशाबाजी, हरामकारी, बुत परस्ती, जादूगरी, तफरीके, जुदाइयाँ, ये सारी चीज़ें कई दफ़ा हमें चला रही होती हैं। लेकिन हमने कलाम के मुताबिक चलना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमने कलाम के मुताबिक चलना है और खुदा में बढ़ना है। आज हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे इबादत के रवैये के बारे में। हम सब बड़ी खुशी से इतवार को इबादत में जाते हैं और हम खुदावंद के ज़ुर गीत गाते हैं, खुश होते हैं, प्रस्तिश करते हैं, हम कलाम सुनते हैं, हदिये देते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। और बहुत दफ़ा मैंने देखा कि हम कॉन्फ्रेंसेस में और बहुत सारी और इबादत में भी शरीक होते हैं। लेकिन इबादत का दिल कैसा है? मतलब अगर मैं इबादत कर रहा हूँ तो मेरा रवैया, मेरी नीयत और मेरा जो दिल है वो कैसा है? बहुत से लोग जो इबादत कर रहे हैं और कुछ पा नहीं रहे, उसकी वजह यह है कि उनका जो दिल है वो खुदा की जिस तरह इबादत करनी है उस तरह नहीं कर रहा। फिजिकली वो है, फिजिकली इबादत में है, उनके होंठ प्रस्तिश भी करते हैं, लिखा है ना कि ये कौम अपने होंठों से तो मेरी प्रस्तिश करते, लेकिन इनके दिल क्या है? मुझसे दूर हैं। उनका दिल वहां नहीं है जहां वो खुद है। ज़हन कहीं और है, ख्याल कहीं और है, सोचे कहीं और है, दिल कहीं और है, रवैया कहीं और है, लेकिन वक्ती तौर पे इबादत में वो बैठे हुए नजर आते हैं। तो इसलिए अब अगर आप खुदा से भरपूर हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मुदाखलत करे, आपकी दुआओं का जवाब आपको मिले, आपकी जिंदगी में खुदा की कुदरत काम करे, तो आपको अपने दिल पे काम करना है। और अगर आप पिछले कुछ महीने पहले मैंने मुसलसल 4-5 इतवार सिखाया था दिल के बारे में, आप YouTube पे जाकर उन पैगामात को दोबारा से सुने और अपने दिल की हिफाजत करने के लिए अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करें, उन चीज़ों को नोट करें जिन चीज़ों से आपको निकलने की ज़रूरत है। अगर आप रूहानी मैच्योर नहीं हो रहे, रूहानी प्रॉस्पर नहीं हो रहे, तो आप कभी भी बदनी तौर पर, माली तौर पर प्रॉस्पर नहीं हो सकेंगे। आपकी प्रॉस्पेरिटी का राज, तरक्की का राज, बहाली का राज आपकी रूहानी तरक्की पर है। इसलिए खुदा ने बाज को रसूल, बाज को चरवाहे, बाज को मुबश्शिर, बाज को उस्ताद, बाज को नबी बनाकर कलीसिया को दे दिया ताकि खिदमत गुजारी का काम किया जाए, मुकद्दस लोग कामिल बने और मसीह का बदन तरक्की करे। आमीन। तो तरक्की अगर मेरी और आपकी होगी तो रूहानी तरक्की के बाद ही होगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने इस जिंदगी में तजर्बा किया है, जब जब लोगों ने रूहानी तरक्की की तब तब उनकी जिस्मानी और माली तरक्की होना शुरू हो गई। वो माली तौर पे बढ़ना शुरू हो गए, कर्जे उतरना शुरू हो गए, बीमारियां जाना शुरू हो गई, उनके घरों में बहाली आ गई, खुशहाली आ गई। उसके पीछे वजह थी रूहानी तरक्की। उन्होंने अपने रवैये पे काम किया, अपने दिल पे काम किया, अपने आप को बदला और खुदा ने उनके हालात को बदल दिया। यही है, यही राज है। आप कई लोग जो हैं वो इबादत करते हैं, रोजे भी रखते हैं, दुआएं भी करते हैं, करवाते भी बहुत ज्यादा दुआएं, लेकिन तब्दीली नहीं आ रही, क्योंकि वो खुद तब्दील नहीं हो रहे, क्योंकि वो खुद तब्दील नहीं हो रहे, उनका दिल नहीं बदल रहा। तो आपकी माली तरक्की, आपकी बदनी शिफा, आपके हालात अगर बदलेंगे तो उससे पहले अगर आप रूहानी तौर पे बदलेंगे, सारी चीजें बदल जाएंगी। आमीन, सारी चीजें बदल जाएंगी।
तो इबादत का रवैया आपका कैसा है? दाऊद का रवैया कैसा था? दाऊद एक चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता था, भेड़ों की हिफाजत करता था, उन्हें भेड़िए से बचाता था, उन्हें रीछ से बचाता था, शेर से बचाता था, चोरों से बचाता था, उन्हें हरा हरा चारा मुहैया करता था, उन्हें पानी के पास लेके जाता कि वो पानी पिए, और अगर किसी को चोट भी लग जाती उसकी केयर करता था। अच्छा चरवाहा दाऊद था। और दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे कि आओ खुदावंद के। ये कैसा खूबसूरत रवैया है दाऊद का। इबादत का दिल उसका कैसा है? आपका दिल कैसा है? जब आपको कहा जाए आओ इतवार को चर्च में जरूर आए मिलकर इबादत करें, तो क्या आप खुशी से आते हैं या कोई आपको पीछे से पुश करता है, बार बार कहता है बाजी जरूर आना है चर्च, आंटी जी जरूर चर्च आना है, भाई जी जरूर चर्च आना है? ऐसे आते हैं या आप खुशी के साथ बगैर किसी के विजिट किए हुए, बगैर किसी के कहने के आप हफ्ते को तैयारी करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, बच्चों की तैयारी करते हैं और सुबह सवेरे ही आप उठ जाते हैं? आप उस दिन को छुट्टी का दिन नहीं मनाते, बल्कि आप उस दिन को इबादत का दिन मनाते हैं, अपने खुदा की हजूरी में बैठने का दिन मनाते हैं और खुशी के साथ इबादत करते हैं। ये एक रवैया है। इस तरह के रवैये में खुदा पहचानता है, जानता है कि ये जो मेरा बेटा मेरी बेटी है वो मेरे पास आया कैसे है। लिखा तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि बुरी नीयत से, बुरे रवैये से, बुरे दिल से मांगते हो। हम चर्च जाते हैं, इबादत में जाते हैं, लेकिन हमारी इबादत जो है खुदा के ज़ुर कबूल नहीं होती। उसकी वजह है कि हम आई बुरे रवैये से, सख्त रवैये से हैं, किसी के कहने की वजह से हैं। और वो जो एक अंदर शादमानी खुशी हमें खुदा की हजूरी में लेके जा रही है, उस खुशी और शादमानी से नहीं आते। रवैया आपको खुशी से खुदा के घर लेके जाएगा। एक दुरुस्त रवैया, दुरुस्त रवैये की वजह से ही आप पूरे खानदान के साथ इबादत में आते हैं। दुरुस्त रवैये की वजह से ही आप वक्त से पहले खुदा के घर में आते हैं। आमीन। अगर हमारा रवैया दुरुस्त होगा तो हमारी इबादत जो है खुदा के ज़ूर जो है वो ज़रूर मकबूल होंगी और खुदा उन्हें सुनेगा। फिर दाऊद जो है खुदा की गैरत रखने वाला रवैया रखता था। तू होता कौन है? खुदा की फौजों की फजीयत करने वाला। क्या आज हम खुदा की गैरत रखते हैं? जब लोग आपके ईमान को चैलेंज करते हैं, देखें हम मसीह के खुले खत हैं, हम ईमानदार जब मसीही कहलाते हैं, जावेद मसीह, तो लोग हमें देखकर मसीह को देखना चाहते हैं हमारी जिंदगियों में। क्या हम इतने गैरतमंद हैं कि आज हम दिलेरी के साथ कहें कि मैं झूठी कसम नहीं खाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, ताकि मेरे खुदावंद की, उसके लोगों की फजीयत ना हो। लेकिन होता क्या है, हम जिस्म के कामों में फंस जाते हैं। और बहुत दफा लोग आज मसीह बेटे बेटियों के किरदार, पहनावे को देखकर, उनके जिस्म की ख्वाहिशों को देखकर वो फजीयत करते हैं खुदा के लोगों की। खुदा की, खुदा तो नहीं सिखा रहा, बाइबल तो नहीं बताती है, लेकिन हमारी चॉइसेस ऐसी हैं कि हमें गैरत नहीं मसीह की। दाऊद का रवैया क्या है? वो खुदा की गैरत रखने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और फिर दाऊद ने के बारे में खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे दिल के माफिक। उसके रवैये की वजह से, उसके जज्बात की वजह से जो खुदा के लिए उसके थे, खुदा ने कहा दाऊद मेरे दिल के माफिक है। तो आज कलाम में से हम देखेंगे कि इबादत का जो रवैया वो कैसा होना चाहिए, हमारा दिल कैसा होना चाहिए। और अगर आपने इस कलाम पर अमल किया और इसको अपने दिल में रखा, इस पर ध्यान किया, इस पर अमल किया, तो आप अपनी जिंदगी को, अपने हालात को बदला और बदलता हुआ देखेंगे। कितने हैं जो चाहते हैं उनके हालात बदलें, उनके रूहानी हालात जिंदगी बदले, उनके माली हालात बदलें, उनकी फिजिकल हालत बदले। आमीन।
तो उसके लिए पहले आपको काम करना है अपनी रूहानी हालत पर। आपकी रूहानी हालत कैसी है? आप दो दिले तो नहीं है, आप खुदा को भी खुश कर रहे हैं, इंसान को भी खुश कर रहे हैं। जब आप पर आजमाइश आती है तो आप कहीं दूसरी तरफ तो नहीं भाग रहे, खुदा की तरफ जाने की बजाय आप दूसरी तरफ तो नहीं जा रहे। ये रवैया जो है वो आपको छुड़ाएगा। इबादत का जो रवैया है वो आपको छुड़ाएगा, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। रोमियो 6 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। हवाले करना, सुपुर्द करना है। अपने आप को मुर्दों में से, लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। आमीन। पौलुस कहता है जब हम गुनाहों के सबब से मुर्दा ही थे तो मसीह यस्सु हमारी खातर सलीब पर मर गया। जब यस्सु मुर्दों में से जिंदा हुआ तो हमें भी खुदा ने मुर्दा कामों में से जिंदा किया हुआ है। आमीन। तो अब हम मुर्दों में से, मुर्दा कामों में से जिंदा किए गए हैं। हालेलुया। तो अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर, क्योंकि हम मसीह का बदन है, यीशु मसीह के वसीला से खुदा के बेटे बेटियां हैं, यीशु मसीह के हम मेरास हैं। खुदा ने हमें तरीकी के कब्जा से निकालकर अपने बेटे यीशु की बादशाही में दाखिल कर लिया है। इसलिए हमने अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करना है। किसके हवाले करना है? और अपने अज़ा, ये जो बदन है, आपका दिल, आपके ख्याल, आपके अज़ा, ये जो नफ्स है जो आप पर गालिब आ जाता है, ख्वाहिश जो आप पर गालिब आ जाती है, रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। आमीन। हालेलुया। पिछले बार हमने सीखा था कौन आपको चला रहा है। एक बात बता दूं, अगर आपने अपने आप को खुदा के हवाले सुपुर्द किया है, खुदा के सुपुर्द किया है, खुदा के हवाले किया है, तो आप सलामती के फर्जंद होंगे, आप सुलह करवाने वाले होंगे। आमीन। फिर आप गीबत करने वाले, ऐब जोई करने वाले, दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले, इल्जाम तराशी करने वाले, हसद करने वाले, चोरी करने वाले, नशा करने वाले नहीं होंगे, बल्कि फिर आप मोहब्बत करने वाले, हर वक्त खुश रहने वाले, खुदा की शुक्रगुजारी करने वाले, सुलह करवाने वाले, तहम्मुल करने वाले, सब्र करने वाले, बर्दाश्त करने वाले, नेकी करने वाले होंगे। आमीन। आप जिसके हवाले अपने आप को करेंगे, आप उसी के काम कर रहे होंगे। अगर आपने अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया तो शैतान आपसे अपना काम लेगा। वो आपके वसीला से लड़ाइयां करवाएगा, झगड़े करवाएगा, वो आपके वसीला से कत्ल करवाएगा, ज़नाकारी करवाएगा, हरामकारी करवाएगा, चुगली करवाएगा, गीबत करवाएगा। बाइबल में लिखा है जहां गीबत नहीं वहां झगड़ा माकूफ हो जाता है। आमीन। जहां पर चुगलखोरी नहीं है, गीबत नहीं है, वहां पर झगड़े होते ही नहीं है। आज माशरे में, घरों में, चर्चिस में बहुत सारे झगड़ों की वजह लूटी है। यहां से वहां जो काम करे तो गीबत करना। आपने किसके सुपुर्द किया हुआ अपने आप को? और खुदा अपने बंदा पौलुस रसूल के वसीला से कह रहा है कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। आमीन। हालेलुया। और अपने अज़ा, रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। अब हवाले करने का मतलब है सुपुर्द करना, कामिल अताअत करना। जिस तरह खुदा आपको चलाना चाहता है वैसे चलना। जब आप अपने आप को खुदा के मुकम्मल तौर पर सुपुर्द करते हैं, इससे आपके इबादत करने का रवैया जो है वो जाहिर होता है। और मैं आपको बता दूं, अपने आप को किसी के सुपुर्द करना,
किसी के हवाले करना नागवार लगता है। जिस्म कहता है ये होंदा कौन है? फखर, तकब्बुर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अपने आप को किसी के हवाले करें। आज बच्चे अपने आप को माँ बाप के हवाले नहीं करना चाहते। आज सास बहू एक दूसरे के हवाले नहीं होना चाहती। आज चर्च में जो लोग हैं, लीडरशिप है, वो अपने आप को एक दूसरे के हवाले नहीं करना चाहते। आज बहुत सारे रूहानी लोग लड़ाई और झगड़े में फंसे हुए हैं। उसकी वजह है उन्होंने अपने आप को दूसरों के हवाले नहीं किया। देखे खुदा क्या कह रहा है? खुदा मुझे और आपसे कह रहा है कि हम अपने आप को खुदा के हवाले करें। अपने अज़ा को, अपने बदन को खुदा के क्या करें? हवाले करें। अपने बदन को खुदा के हवाले करें। और ये ताबेदारी करना, ताबे करना, सुपुर्द करना नागवार है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये वही कर सकता है जो हलीम है और दिल का फरोतन है। आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु ने हवाले कर दिया और लिखा यहां तक फर्माबरदारी की कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन। खुदावंद यीशु यहां तक जो है उसने अपने आप को पेश कर दिया। सुपुर्दगी में खोना पड़ता है, गंवाना पड़ता है। सुपुर्दगी में हम अपने आप को खुदा को दे देते हैं। सब कुछ तेरा रब्बा, सब कुछ तेरा। हम अपने आप को खुदा के हवाले करते, अपनी ख्वाहिशात को खुदा को दे देते हैं। हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं। खौफ या डर से नहीं, बल्कि मोहब्बत से हम खुदा को देते हैं। आमीन। निकालें पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 9वीं आयत। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, लिखा है यहां पर 9वीं 10वीं आयत, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा है। 11वीं आयत, आए अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत करना फर्ज है। आमीन। तो हमने अपने आप को खुदा के हवाले खौफ से नहीं करना। कई लोग इबादत भी खौफ से करते हैं। जब ज्यादा कर्जे ज्यादा इबादत, ज्यादा बीमारी ज्यादा इबादत। लेकिन बाइबल मुकद्दस इसके बरक्स बताती है। पलूस कहता है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। तुम्हारी बाबत खुदा बाप की यही, मसीह यीशु में यही मर्जी है। आमीन। हमें मोहब्बत से अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना है। इतनी मोहब्बत हमें खुदा से हो, उसके काम से हो कि हम अपने आप को सुपुर्द कर दें। दाऊद चरवाहा है, वो कोई जंगजू नहीं है और ना उसने कभी कोई जंग लड़ी है। उसने तो रीछ को मारा है और शेर को मारा है। लेकिन मोहब्बत खुदा से ऐसी है कि जाती जूलियत जो 40 दिन से खुदा के लोगों की तकफीर कर रहा था, फजीयत कर रहा था, वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। आमीन। कोई खौफ नहीं है क्योंकि वो खुदा को जानता था, खुदा से प्यार करता था। इसलिए उस मोहब्बत में वो जाती जूलियत से लड़ने के लिए तैयार है। आए मोहब्बत से इबादत करें। इतना प्यार हम में और खुदा में हो जाए, इतनी मोहब्बत हम में हो कि जनाब जब हम इबादत करें
तो हम दूसरों से पहले चर्च में पहुंचे हों। यह मोहब्बत ही करवा सकती है, कोई शख्स नहीं करवा सकता। आप मोहब्बत में ही ये कर पाएंगे। ऐसी मोहब्बत हम करें। जब पौलुस रसूल रोमियो के 11 बाब में लिखते तो वहां फजल के बारे में तालीम वो दे रहा है, लेकिन जब 12वें बाब की पहली आयत हम पढ़ते तो वहां लिखा है, बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। आमीन, हालेलुया। हमारी माकूल इबादत क्या है? असल में बाइबल बयान करती तुम्हें अमाल से नहीं बल्कि फजल से नजात मिली है। अगर अपने कामों से हम नजात पा सकते तो यीशु मसीह को आने की और सलीब पर जान देने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि इंसान नजात को उस तौर पर हासिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमारे गुनाहों के कफारे के लिए खुदावंद यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी और खुदा ने हम पर फजल किया। हमारे अमलों की वजह से नहीं, फजल से हमें नजात मिली है। अब जब हम यीशु को कबूल करते हैं, उसे अपना जीवन देते हैं, उसे अपनी जिंदगी का खुदावंद मानते हैं, तो फिर हम पर जो है वो गुनाह का अख्तियार नहीं रहता, उसका कब्जा नहीं रहता, और हम जो है खुदा के बेटे यीशु की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं। आमीन। तो हमने क्या करना है? उस फजल को याद रखना है, उस रहमत को याद रखना है जो खुदा ने हम पर अपने बेटे यीशु की वजह से की है, और अपने बदन को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करना है जो जिंदा और पाक है और जो खुदा को पसंदीदा है। और यही हमारी मकूल क्या है? इबादत है। अपने बदन को खुदा के सुपुर्द करना। इस आयत में दो जो लफ्ज हमें नजर आते हैं, कुर्बानी और नजर, अहम लफ्ज है। कुर्बानी करना और नजर करना, पेश कर देना, दे देना। मैं नजर चढ़ाऊं क्या अय मेरे खुदा वंदा। हम क्या नजर कर रहे हैं उसके? क्या कभी हमने अपनी ख्वाहिशों को खुदा की नजर किया? अपने बदन को खुदा की नजर किया? अपनी लड़ाइयों को खुदा की नजर किया? अपनी अना को खुदा की नजर किया? अब होता यह है, हम खुदा के हवाले करने की बजाय हमने उन अनाओं लड़ाइयों में अपने आप को फंसा के बहुत सी खुदा की बरकत से हम महरूम हो गए। तो सुपुर्दगी को कई नाम दिए गए हैं बाइबल मुकद्दस में। खुदा के लिए मखसूस करना, खुदा को अपना खुदावंद, अपना मालिक बनाना, अपनी सलीब उठाना, अपने अज़ा को मुर्दा करना, अपने आप को रुल कुद्स के हवाले करना। खुदा आपसे आपकी जिंदगी मांग रहा है, और खुदा पूरी जिंदगी मांग रहा है कि आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के हवाले करें। हर एक सिचुएशन में, जब आप सही भी हैं और लोग गलत हैं, फिर भी आप रूह की तहरीक से चलना जो है वो जरूर समझें। खुदावंद यीशु दुरुस्त थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, वो कामिल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया। मुकम्मल फर्माबरदारी खुदा की। इस तरह के रवैये में हमें आना पड़ेगा। तो जब हम खुदा में बढ़ते हैं तो उसमें कुछ रुकावटें हैं जो हमें खुदा की मुकम्मल जो फर्माबरदारी नहीं करने देती। यहां मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द नहीं हो पाते। ये 3 रुकावटें हमारे रास्ते में हायल हैं, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं 3 के बारे में बात करूंगा। खौफ। अगर मैंने खुदा को अपना आप दे दिया तो मेरी जिंदगी कैसे जो है वो बदलेगी, मेरे काम कैसे होंगे।
मैं कल ही जोइस मायर के बारे में सुन रहा था, खुदा की खादमा। जब ये खुदावंद में बढ़ रही थी, मेरी और आपकी तरह सीख रही थी, उस वक्त ये खुदावंद में बढ़ने के साथ साथ ये एक जगह काम भी कर रही थी और इसके दांत टेढ़े थे और टेढ़े दांतों का इलाज करवा रही थी और आधे दांत इसके सीधे हो गए थे और आधे दांत सीधे करवाने के लिए इसे अभी और रकम चाहिए थी। और उसके बॉस ने उस दिन उसे बुलाया और उसे कहा, जोइस, जो कंसाइनमेंट हमने फलां शख्स को भेजी है, वो कंसाइनमेंट हमने तो कम भेजी है लेकिन उसने रिसीव ज्यादा कर ली है। और उस शख्स ने ईमेल किया है कि मैंने इतने इतने पैकेट्स रिसीव किए हैं और मैंने इतने पैसे आपके देने हैं। तो उसने कहा, जोइस, अब जो वो समझ रहा है वैसे ही करने दो, जैसे वो कह रहा है वैसे ही चलने दो, हमें ज्यादा पैसे आ जाएंगे। आप भी उसे यही बताना कि हमने इतने ही भेजे थे। अब जोइस अपने दिल में सवाल कर रही हो, अगर मैं मसीही ईमान पर चलूंगी, अगर खुदावंद यीशु की मुकम्मल पैरवी करूंगी, मुकम्मल सुपुर्द करूंगी उसके अपने आप को उसके, तो फिर मेरा आधा इलाज रह जाएगा, मेरा बॉस ना खुश होगा, मुझे नौकरी से निकाल देगा और मैं मुकम्मल इलाज नहीं करवा पाऊंगी और दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए वक्त लगेगा। वो कहने लगी, मैं क्या करूं, मैं अपने बॉस से कहूं अभी कर देती हूं, बाद में मैं फिर जब पैसे जमा हो जाएंगे मेरे इलाज के लिए, ताकि मेरे आधे दूसरे दांत भी सीधे हो जाएं, फिर मैं जो है छोड़ दूंगी। लेकिन जब वो ऑफिस से निकली तो रुलकुस, क्योंकि उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर पाकरू के हवाले किया था, पाकरू ने उसकी रहनुमाई की और कहा ये गलत है, ये आप ना करो। और उसने अपने बॉस को वापस जाके जवाब दे दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। बॉस गुस्से में आ गया, उसने उसे फौरन निकाल दिया। अब वो जब ऑफिस से बाहर जा रही थी तो वो सोच रही थी, काश मैं थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर जो है वो कर लेती बर्दाश्त, कॉम्प्रोमाइज कर लेती और मैं मान लेती बॉस की बात, ताकि मेरे दांतों का इलाज तो पूरा हो जाता। लेकिन अभी वो बिल्डिंग से बाहर ही निकली थी तो बॉस पीछे से भागता हुआ आया और उसने जोइस को कहा, जोइस, तुमने बहुत अच्छा किया है, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल नहीं रहा बल्कि तुम्हारी तनख्वाह डबल कर रहा हूं। इब्लीस आपको खौफ में डालेगा। कैसे होगा, कौन करेगा? अगर मैंने अभी इनकार ना किया, यीशु का हां की जगह हां और ना की जगह ना, अगर मैंने अभी गुनाह का इनकार ना किया तो मेरा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा से ज्यादा आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता। वो आपका बाप है, वो आपसे प्यार करता है। जब आप खौफ से बाहर निकल आते हैं तो उस वक्त ही उसकी कुदरत आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देती है। क्या मैं खौफ में हूं? खौफ असल में हमें खुदा पर भरोसा नहीं करने देता। जब हम खौफ में होते हैं हम फिर खुदा पर भरोसा नहीं करते, हम जिस्म पर भरोसा करते हैं, हम रिलेशंस पर, रिश्तों पर भरोसा करते हैं, हम ताल्लुकात पर भरोसा करते हैं, हम पैसे पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब हम खौफ से निकल आते हैं तो फिर हम खुदा पर भरोसा करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भरोसा सुपुर्दगी का एक बहुत जरूरी अंसर है। खौफ या डर हमें सुपुर्दगी से रोकता है, लेकिन लिखा क्या लिखा? मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 10वीं आयत। मोहब्बत खौफ को क्या करती है? दूर कर देती है। आप मसीह की मोहब्बत में बढ़े, खौफ से आप निकलना शुरू हो जाएंगे। इन दिनों हम मॉर्निंग डिवोशन में खतूत का मुताला कर रहे हैं और बार बार जिन बातों को खुदा का बंदा पलूस
जो है इन खतूत में जो बता रहा है, इफ्सियों, फिलिपियों, कुलसियों में एक बात वो बार बार जो कह रहा है, यीशु की पहचान में बढ़ो, यीशु को जानो, उसको पहचानो, उसकी कुदरत में बढ़ो। बार बार वो इस चीज को कह रहा है। और दूसरी बात वो बार बार जिसका जिक्र कर रहा है, शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी में आओ। अब जब आप यीशु को जानेंगे, यीशु को पहचानेंगे, आप ज्यादा खुदावंद यीशु की मोहब्बत में बढ़ेंगे और खौफ से बचेंगे। आमीन। जिन्होंने खुदावंद यीशु की कुदरत का तजर्बा कर लिया है, खौफ उनके करीब भी नहीं आता। पतरस क्या कहता है? वो कहता है कि क्या हम खुदा की बात माने या इंसान की? लोग उन्हें अंजील सुनाने से मना कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन वो खुदा की बात मानने को तरजीह दे रहा है क्योंकि वो यीशु से वाकिफ है, उसकी कुदरत से वाकिफ है और उन्होंने तजर्बा किया हुआ है। अब वो खौफ में नहीं है, बल्कि अब वो रुल्कुस की दिलेरी में है। आमीन। और लिखा है कि तुम्हें खौफ का नहीं बल्कि दिलेरी का रूह दिया गया है। और ये दिलेरी का रूह कौन है? रुल्कुस है। आमीन। लिखा है जब रुल्कुस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। आए मेरे प्यारे बहन भाइयों, जरूर है कि हम खौफ से निकलें। मुस्तकबिल का खौफ, मरने का खौफ, बीमारी का खौफ, औलाद का खौफ, कर्जों का खौफ, बदरूहों का खौफ, हम इससे निकलें, अपने आप को आजाद करें और खुदा में बढ़ें। आमीन। खौफ या डर हमें सुपुर्दगी से रोकता है। जब हम खौफ में होते हैं तो हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द नहीं करते हैं, लेकिन मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। अपनी कमजोरियों का खुदा के हुज़ूर इतराफ करें और खौफ से बचें। खौफ ही है जो खुदा के लोगों को खुदा से हटाकर दूसरी तरफ ले जाता है। बहुत से लोग खौफ की वजह से शैतान के कब्जे में फंस जाते हैं, जादूगरी में चले जाते हैं, जादू टूने में फंस जाते हैं और बचने की बजाय उसके अंदर चुंगल में फंस जाते हैं और बीमारी से निकलना का प्रोसेस लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है। दुआएं सुनी नहीं जाती, रोजे कबूल नहीं होते और शख्स फंसता 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 और वो बिल्कुल फंस जाता है। खौफ। अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। अगर आप माजी में खौफ में आकर आपने गलत रास्ता चुन लिया, गलत उस तरफ चले गए, खुदा के वापस आए खुदा के पास, उससे माफी मांगे, मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसके सुपुर्द करें और खुदा आपको आजाद करने में कादर है, वो आपको बहाल करेगा। कामल सुपुर्दगी या कामल अतात की राह में दूसरी रुकावट गरूर है, तकब्बुर, घमंड। और ये सबसे अजीम आजमाइश है, कदीम आजमाइश है। कई दफा रूहानी लोग घमंड में आ जाते हैं, मैं जी बहुत ज्यादा रूहानी हूं, और उस वजह से भी लोग नीचे गिर गए, उनका ईमान का जहाज जो है गर्क हो गया घमंड में आने की वजह से। इसलिए लिखा है कि जो निगहबान का ओहदा चाहता है अच्छा करता है, लेकिन आगे लिखा है कि वो नोमरीद ना हो, नया नया जो है वो खुदा में आया ना हो। बहुत से लोग जब खुदा में नए नए आते हैं वो सीखते नहीं हैं। आप देखें यीशु मसीह को अपने शागिर्दों को 3-3.5 साल सिखाना पड़ा है, फिर उन्हें कहा जाओ पूरी खलकत में जाओ, और हम 3-3.5 साल इंतजार ही नहीं करना चाहते। कम से कम इतना तो इंतजार करना चाहिए। अपने जो उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, उनके कदमों में बैठ के सीखना चाहिए। पलूस गमलीएल से सीखता था,
रसूल खुदावंद यीशु से सीखते थे। तो ये एक सीखने का अमल है जो हमें गरूर से भी बचा देता है। जब आप एक प्रोसेस से गुजरते आगे बढ़ते हैं तो गरूर की वजह से, फखर की वजह से कई दफा हम जो हैं वो मुकम्मल ताबेदारी नहीं कर पाते, मुकम्मल सुपुर्द नहीं करते। शैतान के साथ भी यही हुआ। खुदा खालिक है और वो हमारा मालिक है, हमें बनाने वाला है। लूसीफर को भी उसी ने बनाया है। लेकिन ये शख्स जो लूसीफर है, फरिश्ता, मुकर्रब फरिश्ता, ये फखर में आ जाता है और फखर की वजह से आसमान से नीचे गिराया जाता है। आज बहुत से लोग फखर की वजह से अपने आप को मुकम्मल खुदा के सुपुर्द नहीं कर पाते। परस्तार हो सकते हैं, खादम हो सकते हैं, चर्च के जो बोर्ड मेंबर्स हो सकते हैं, एल्डर्स, डीकन्स हो सकते हैं, चर्च में अच्छा हदिया देने वाले खानदान हो सकते हैं, दुआया साथी हो सकते हैं। फखर में, रूहानी फखर जो है, अबलीस उस फखर में ले आता है और हम दुआओं पर फखर करते हैं। कई लोग तो अपनी रास्तबाजी पर फखर करते हैं। मैं जनाब गुनाह ही नहीं करता, फलां गुनहगार, फलां गुनहगार, फलां गुनहगार, और उस फखर की वजह से वो लोग गुनाहों में फंस जाते हैं। फखर मुझे और आप, मेरी और आपकी जिंदगी में फखर अबलीस क्यों लेके आ रहा है? ताकि हमें गिराए, हमें फंसाए। आदम और हवा के साथ क्या हुआ? उसने हवा को आकर शैतान ने कहा तुम खुदा की मानंद हो जाओगे। फौरन हवा जो है वो फल खाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो कुछ बनना चाहती है। आज बहुत से लोग कुछ बनना चाहते हैं और वो बनने के लिए बहुत से काम कर रहे होते हैं। अपने आप को शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं, अपनी बल्ले बल्ले करवाते हैं और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फरोतनों को तौफीक बख्शता है। फरोतनों को खुदावंद मदद देता है, उनका हाथ पकड़ता है, उनके आगे आगे चलता है और खुदा उनके लिए दरवाजे खोलता है। खुदा लोहे के बैंडों को काट देता है। खुदा उन्हें जुल्मात के खजाने और पशीदा मकानों के दफीने मुहैया करता है। आमीन। खुदा फरोतनों के लिए बैरोबर को हिलाता है, कौमों कौमतों को हिलाता है, उनकी मरगूब चीजें लेकर आता है और खुदा उनके घरों में सलामती बख्शता है और खुदा उनके घरों की रौनक पहले से भी ज्यादा कर देता है। फरोतनों की, हलीमों की। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है, जिस्म में होते हुए हमने खुदा को मुकम्मल तौर पे सुपुर्द नहीं किया। हम फखर में आ जाते हैं, मेरी बात नहीं मानी गई, मुझे जो है वो डांटा गया है, मुझ पर इल्जाम लगाया गया है, मुझे जनाब ये कह दिया, वो कह दिया है। आप फरोतन हो जाएं, सुपुर्द कर दें अपने आप को। यीशु ने किया अपने आप को सुपुर्द। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नबूकदनेस्सर को देखें, गरूर की वजह से, फखर की वजह से बादशाही छिन गई। हैवान का सा दिल मिल गया, ओस पड़ती थी उस पर, जंगल की घास खाता था वो। हैवान का दिल हो गया है, चंगल उसके जो नाखून है उकाबों की मानद हो गए। आज बहुत सारे लोगों की अकल इसलिए छीन गई है क्योंकि वो मगरूर है, गरूर है, उनमें हलीमी नहीं है, फरोतनी नहीं है। जगह जगह पर लड़ने ने, जगह जगह पर वो जो है एक दूसरे के पर इल्जाम लगा रहे हैं, खुदा के सुपुर्द नहीं कर रहे चीजों को, और जिसकी वजह से उनका बनाए बनाए काम जो है खराब हो गए, खत्म हो गए। आए अपने आप को मगरूरी से बचाएं। सुपुर्दगी का क्या मतलब है? सुपुर्दगी का मतलब है अपने आप को खुदा के हवाले करना, अपने आप को खुदा के। खुदा ये नहीं चाहता कि आप रोबोट उसकी खिदमत करें। रोबोट क्या होता है? खुद कार मशीनें। ये बच्चों के पास रिमोट कार थी, पिछले दिनों मैं इनके लिए लाया था, रिमोट से चलती थी। रिमोट अगर नहीं दबाओगे तो नहीं चलेगी, रिमोट के जरिए से वो चल रही होती थी, जहां मर्जी लेके जाओ। खुदा नहीं चाहता कि रोबोट उसकी खिदमत करे।
खुदा चाहता है कि आप खुद अपनी मर्जी से अपने आप को उसके सुपुर्द करें। आमीन। अपनी मर्जी से हम उसकी खिदमत करें। सुपुर्दगी का बेहतरीन मुजाहरा फर्माबरदारी से होता है। लूका 5:5 आए साहिब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ नहीं आया, मगर तेरे कहने से डालता। थका हुआ, पूरी रात मेहनत कर रहे हैं, नींद भी बहुत शायद आई होगी, अभी जाल साफ सुथरे कर रहे हैं, सीधे कर रहे हैं। खुदावंद यीशु आ जाता है उस थके हुए पतरस के पास, जिसे नींद भी शायद तंग कर रही हो, और खुदावंद यीशु उसकी कश्ती पे बैठ के कलाम सुनाना शुरू कर देता है। कलाम सुनाने के बाद खुदावंद यीशु उसे कहता है गहरे में ले जा और जाल डाल। और वो कहता है खुदावंद साहिब, सारी रात हमने बड़ी मेहनत की है, लेकिन कोई चीज हाथ, मगर तेरे कहने से जाल डाल देते। एक बात तो यह है, जब आपकी कश्ती में यीशु होगा तो यीशु आपकी खिदमत को कभी नहीं भूलेगा। आमीन, हालेलुया। अब्रानियों के खत में लिखा है कि खुदा बेइंसाफ नहीं है जो आपकी खिदमत को, जो उसके नाम की खातिर आप मुकद्दसीन की करते हैं, उसको भूल जाए। खुदा नहीं भूलेगा। खुदा पतरस की कश्ती में खुदावंद यीशु बैठा है, कलाम सुना रहा है, खुदावंद यीशु भूला नहीं है। खुदावंद यीशु को पता था सारी रात इन्हें कुछ नहीं मिला। खुदावंद यीशु उसे कहता है गहरे में ले चल। जब आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलें तो आज एक चैलेंज मैं पेश करना चाहता हूं, गहरे में जाएं। जो पहले मैंने कहा, रूहानी तौर पे मजबूत हो, आपको जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर खुदा खुद ही मजबूत कर देगा। आमीन, हालेलुया। पतरस ने कहा साहिब तू कहता तो ले करता हूं, और फिर क्या देखा, उसने फर्माबरदारी की। उसने क्या की? फर्माबरदारी की, मुकम्मल अताअत की। थके हुए होने के बावजूद कोई खौफ नहीं उस पर आया कि यार रात नहीं आई है तो होन किथों आनियां ने, लेकिन उसने फर्माबरदारी करके काम किया। और लिखा है जाल फटने तक नौबत आ गई। दूसरों को बुलाया, यह भी एक रूहानी अमल है। जब आपको खुदा बरकत दे, दूसरों को बुलाओ, तुम ही शरीक हो ये। हालेलुया। अकेले नहीं, खुद गर्ज नहीं बनना, खुद गर्ज नहीं बना। अब्राहम खुदा की रहनुमाई में चलता था। हन्ना खुदा के मौजू वक्त का इंतजार करती रही, खौफ में नहीं है, डर में नहीं है, क्या होगा कैसे होगा। रो रही है खुदा के ज़ूर हैकल में आकर, मांग रही है बेटा, लेकिन इंतजार कर रही है, क्योंकि उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पे खुदा के क्या किया है, सुपुर्द किया। और खुदा ने वक्त पर उसे सैमुअल दिया। और उसके बाद सिर्फ सैमुअल ही नहीं था, दूसरे बच्चे भी खुदा ने हन्ना को दिए। आमीन। मरियम मौजे का इंतजार करती रही, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। यूसुफ खुदा के मकसद पर भरोसा रखता रहा। कैसा जबरदस्त ये है। गरूर आपको खुदा में बढ़ने नहीं देगा, खौफ आपको खुदा में बढ़ने नहीं देगा, लेकिन जब आप भरोसा करेंगे फिर आप चीजों को बदलता देखेंगे। ज़बूर 37 आयत, खुदावंद में मतमून रह, मुतमीन रह और सब्र से उसकी आस रख। मत्ती 6:24 आयत, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। कई लोग जो हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू से ऐसा किया है। बहुत दफा हमारा पैसा क्यों जाया हो रहा है? इसलिए क्योंकि हमारा भरोसा पैसे पर है और हम खुदा को उसमें शरीक नहीं करते, और हम अपने कमाई में से खुदा को नहीं देते। मुझे कोई थोड़ी भी कमेटी मिले ना, तो मेरा पहला पैसा वो खुदा के पास जा रहा होता है। एज ए पास्टर सिर्फ नहीं, मुझे पता होता है कि ये जो पैसा है, इसको जो मैंने खुदावंद को देना है, खुदा का उसको देना है, और फिर जो बाकी मेरा उस पर खुदा की बरकत आएगी। मैंने बहुत दफा देखा है, बहुत से लोगों के पास आया बहुत, लेकिन उसकी बरकत नहीं रही उस पैसे की, क्योंकि उन्होंने खुदा को उस पैसे में शरीक नहीं किया। उनके सामने खौफ था, डर था, मेरी जरूरतें, मेरे काम वो कैसे होंगे, मैं ये कैसे करूंगा, मैं वो कैसे करूंगा, और उन्होंने खुदा को नहीं दिया। और मैंने ऐसा भी देखा है, जब लोगों के पास पैसा आया
उस थोड़े में से उन्होंने निकाल कर दिया, और उसका नतीजा क्या निकला? खुदा ने उनके थोड़े पर इतनी बरकत दी कि वो काम भी उनके पूरे हो गए और फिर भी उनके पास बचा रहा। आमीन। ये एक रूहानी कानून है, और इस कानून में आप खुदावंद के साथ शरीक हो जाते हैं, खुदा आपके साथ शरीक हो जाता है, और खुदा आपकी तरफ से टिड्डी को डांटता है ताकि आपके हासिल को ज़ाया ना करे, ताकि आपके हासिल को ज़ाया ना करे। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। मत्ती 6:21, जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। तो स्पुर्दगी की सबसे बड़ी मिसाल खुदावंद यीशु मसीह स्पुर्दगी की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने अपने आप को स्पुर्द कर दिया उस मकसद के लिए जिस मकसद को वो करने के लिए आए थे, और उसके लिए उन्होंने जो है मौत तक गवारा की, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन, हालेलुया। आज क्या हम अपने आप को खुदा के हवाले करते हैं? किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में क्या हम सिर्फ चर्च में खुदा के स्पुर्द किए हुए अपने आप को हमने खुदा के, या हम अगर हम किसी सिचुएशन में फंसे वहां भी हम खुदा के स्पुर्द करते हैं? आज बहुत से घरों में मामलात खराब क्यों हैं? क्योंकि हम अपने हालात में खुदा के स्पुर्द नहीं करते। बीमारी में खुदा के स्पुर्द नहीं करते। जब हम बदरू गिरफ्तार हैं खुदा के स्पुर्द नहीं करते। जब हम कर्जों में हैं खुदा के स्पुर्द नहीं करते। जब घर में कोई मामला हल करना है खुदा के स्पुर्द नहीं करते। अपनी अकल, अपनी ताकत, अपने जोर को लगा रहे होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे मामलात हल होने की बजाय ज्यादा खराब हो जाते हैं। आए अपने आप को खुदा के स्पुर्द करें और मुकम्मल तौर पर खुदा के स्पुर्द करें। आमीन। अगर आपको खौफ रोक रहा है, गरूर रोक रहा है, उलझने रोक रही हैं, तो आपने उनको साइड पे करके अपने आप को यीशु की मानिंद खुदा के स्पुर्द करना है, और आप देखना खुदा कुदरत वाले काम करेगा। अगले इतवार हम फिर कुछ मिसालें खुदा की स्पुर्दगी की बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे और हम खुदा में बढ़ेंगे। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें और अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और हम दुआ करेंगे।